धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के हमसफर कैसे बने? जी हाँ, ही मैन और हेमा मालिनी की लव स्टोरी का एक दिलचस्प किस्सा जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी एक खुली किताब है, लेकिन इस कहानी का हर पन्ना अपने आप में बहुत ही दिलचस्प दास्तान समेटे हुए है। कुछ भी छुपा नहीं है, फिर भी उनके बारे में जानना हर बार कुछ नया सा एहसास कराता है। ऐसा लगता है कि उनके रिश्ते का कोई नया अध्याय खुल रहा है। इतिहास में ऐसी जोड़ियां अमर जोड़ियां कहलाती हैं। इस प्रेम कहानी में भी इमोशन है, ड्रामा और थोड़ी ट्रेजेडी भी, लेकिन कुल मिलाकर ये एक सुखांत प्रेम कहानी है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी में साहस ही नहीं बल्कि दुस्साहस भी भरा हुआ है। जाहिर है कि ऐसी मिसाल बहुत ही कम देखने को मिलती है। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए तमाम बड़े एक्टरों ने मानो ख्वाब संजो रखा था। सिल्वर स्क्रीन की ड्रीम गर्ल को दिग्गज से दिग्गज हकीकत में अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, उनकी नजदीकी हासिल करना चाहते थे, लेकिन दुनिया में कहां ऐसा सबका नसीब था। कोई ही हेमा मालिनी के करीब था। शायद दूसरों ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी धर्मेंद्र ने की। अपनी फिल्म को हिट बनाने जैसा ही हेमा का प्यार पाना धर्मेंद्र का दूसरा सबसे बड़ा मिशन था। जुगनू फिल्म का गाना याद है ना? तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा, सुनिए भेज दे चाहे जेल में। प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में धर्मेंद्र यकीनन हेमा से शादी करने के लिए कुछ भी इसी जोश और जुनून में जुटे रहे। वास्तव में धर्मेंद्र अपने इस मिशन में कामयाब इसलिए हो गए क्योंकि हेमा मालिनी की तरफ से भी उनके लिए दो टूक शब्दों में उस तरह से इनकार नहीं था, जैसा कि संजीव कुमार और गिरीश कर्नाड आदि के लिए था। ये स्थिति इनकार और इकरार के बीच की थी। हेमा मालिनी शुरुआत से ही धर्मेंद्र को पसंद करती थी। उनकी नज़रों में धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम हीरो थे। देव आनंद की तरह ही धर्मेंद्र के लिए भी तब दीवानापन था। जया बच्चन तो बचपन से ही धर्मेंद्र से शादी करना चाहती थी। उन्होंने ही धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ग्रीक गॉड कहा था। भला उस हैंडसम हंक को कौन हीरोइन नहीं चाहेगी जिसकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हो रही थी। लिहाजा हेमा के दिल में भी धर्मेंद्र की सहजता भरी सादगी, प्रभावशाली पर्सनालिटी, गर्मजोशी और जिंदा दिली ने जगह बना ली थी। बस हरी झंडी मिलने में देरी हो रही थी। इसकी वजह केवल यही थी कि वो शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। ऐसे में किस लड़की के माँ बाप रिश्ता करने को तैयार होते? हेमा के माता पिता ने भी धर्मेंद्र को अपना दामाद बनाने से मना कर दिया था। लेकिन दुनिया से बेपरवाह दोनों ने अपने लिए एक नया जमाना रचा। एक दूसरे को दिल में बंद करके इश्क के दरिया में फेंक दी चाबी। एक दूसरे से टूटकर प्यार किया, प्यार को पूरे दमखम के साथ शादी के अंजाम तक पहुंचाया और अपने वैवाहिक जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ शानदार तरीके से सफल बनाया। लेकिन ये बहुत आसान नहीं था। सन 1970 में ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का एक दूसरे से परिचय हो गया था। इस वक्त तक आते आते मीना कुमारी बहुत अस्वस्थ रहने लगी थी, निराशाओं और हताशाओं से घिर गई थी। धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ बेशक वक्त बिताया, लेकिन वो निराशाओं के पार जिंदा दिल जिंदगी के शौकीन थे। वो और आगे बढ़ना चाहते थे। सन 1970 में धर्मेंद्र जैसे स्टार के साथ हेमा काम पाकर गदगद थी। हेमा के करियर की शुरुआत थी, लेकिन धर्मेंद्र एक स्थापित सुपरस्टार थे। इस साल उनकी 2 फिल्में आईं, तू हसीन मैं जवां और शराफत। हसीन और जवां की जोड़ी पसंद कर ली गई। फिर 1972 में बनी राजा जानी और इसी साल आई सीता और गीता। 72 में एक ट्रेजेडी हो गई। फूल और पत्थर, पूर्णिमा और पाकीजा की अभिनेत्री मीना कुमारी का निधन हो गया। एक शानदार जानदार अदाकारा दुनिया से रुखसत हो गई, जिनके साथ काम करके धर्मेंद्र ने अपने करियर को मुकाम तक पहुंचाया था। इसी साल हेमा मालिनी की मुस्कान, सौंदर्य और प्रतिभा ने धर्मेंद्र के दिल पर दस्तक दे दी। सीता और गीता के सेट पर दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़के, लेकिन चुपके चुपके, किसी को पता नहीं चला। शायद दोनों खुद भी अनजान थे। इस फिल्म के सेट पर ही संजीव कुमार ने हेमा मालिनी से शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये सब प्रेम खारिज हो गया। इसके बाद शुरू होती है शोले की शूटिंग की वो दास्तान, जहां धर्मेंद्र और हेमा के बीच प्यार और प्रगाढ़ होने लगा। लेकिन इसके लिए भी धर्मेंद्र की रणनीति पहले दिलचस्प है। धर्मेंद्र ने शोले में सबसे पहले ठाकुर बलदेव सिंह का रोल करना चाहा था, लेकिन जैसे ही रमेश सिप्पी ने कहा कि अगर आप ठाकुर बनेंगे तो संजीव कुमार को वीरू का रोल देना पड़ जाएगा, जो फिल्म के अंदर बसंती से प्यार करता है। ये सुनकर धर्मेंद्र घबरा गए और अपना फैसला तुरंत बदला। वापस वीरू का रोल करने के लिए राजी हो गए। वीरू बनने के बाद धर्मेंद्र हेमा मालिनी की नज़दीकी पाने के लिए बहुत ही अनोखे किस्म के कारनामे करते थे। जानी मानी लेखिका और पत्रकार अनुपमा चोपड़ा की पुस्तक। कहा जाता है कि शोले के लोकेशन पर धर्मेंद्र की इस कारगुजारी की भनक किसी को भी नहीं लग सकी। यहाँ तक कि डायरेक्टर रमेश सिप्पी और हेमा मालिनी को भी नहीं मालूम होने दिया गया। फिल्म के अंदर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ वाले कई सीन हैं और शोले 2.5 साल तक रीटेक पर रीटेक के लिए जानी जाती है। जब हेमा के साथ सीन शूट होता, धर्मेंद्र जानबूझकर कुछ ना कुछ गलती कर देते थे और डायरेक्टर रीटेक पर रीटेक करवाते। पिस्तौल चलाकर आम तोड़ने वाले सीन में धर्मेंद्र जितनी चतुराई दिखाते हैं, उन्होंने उससे कम रणनीतियां नहीं बनाई।
सबसे अनोखी बात तो ये कि हेमा मालिनी के साथ सीन शूट करने में बार बार रीटेक लेना पड़े, इसके लिए धर्मेंद्र ने लोकेशन पर स्पॉट बॉय, लाइटमैन या यूनिट के अन्य छोटे छोटे सदस्यों को अपनी जेब से अतिरिक्त पैसे भी देने का प्रलोभन दिया। यूनिट मेंबर से एक मौखिक करार हुआ। ये धर्मेंद्र की एक खास रणनीति होती थी ताकि हेमा मालिनी के ज्यादा से ज्यादा करीब रह सकें और उनका प्यार पा सकें। हेमा का प्यार पाने के लिए धर्मेंद्र की कोशिश की कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। धर्मेंद्र एक ऐसे प्रेमी साबित हुए जो हेमा की शादी किसी और से भी नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने ठान रखी थी कि भले जितनी भी देर हो जाए वो हमेशा शादी किसी और से नहीं होने देंगे। इसी क्रम में जितेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी भी आगे सामने आती है। जितेंद्र हेमा मालिनी से शादी करने के लिए बेंगलुरु रवाना हो गए। दोनों एक होटल में शादी करना चाहते थे, पूरी तैयारी हो चुकी थी। ये खबर जैसे ही धर्मेंद्र को मिली, उन्होंने जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर को अपने साथ ले लिया और दोनों बेंगलुरु के उसी होटल में पहुंच गए। होटल में ऐन शादी से पहले दोनों ने धावा बोल दिया। हालांकि धर्मेंद्र खुद भी शादीशुदा थे, लेकिन हेमा और उनके परिवार को ये समझाने में कामयाबी पाली कि जितेंद्र पहले से शादीशुदा हैं और सामने खड़ी शोभा कपूर उनकी पत्नी है। धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी वाकई एक बायोपिक का विषय भी है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जीते जागते लैला मजनू की जोड़ी, ऐसी प्रेम कहानी जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दे, सौंदर्य का भाव जगा दे, सबक भी दे जाए कि इश्क कैसे किया जाता है और उसे सदियों तक कैसे निभाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।